हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन बी 1। जो विटामिन बी 1 हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है, तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या रोल्स और फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है और जो सीएनएस होता है, ये उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और सीएनएस में मेनली किसमें जो जनरेशन होता है ना नर्व इम्पल्सिस का, उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद ये कोएंजाइम की तरह जो है एक्ट करता है, हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स की तरह वर्क करता है। और ये अपनी जो है जितनी भी एक्टिव फॉर्म्स होती हैं सब पे अप्लाई होता है। लेकिन जो टीपीपी यानी कि थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है, उसमें ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसमें जो है ये रिक्वायर्ड होता है, जिससे क्या है एनर्जी यील्ड होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद ये हेल्प करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में, उसको मेंटेन करके उसकी जो हेल्थ को जो मेंटेन करने में जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की, एक जो चिल्ड्रन होते हैं जितने भी, उसकी एक जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है प्रॉपर विटामिन बी 1 की जो है रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एक जो छोटा चाइल्ड होता है या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी एपेटाइट अच्छी हो, यानी कि जो उनको भूख लगती है, उनका खाना पीना जो है सब अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसको भूख ही नहीं लग रही है या उसको एनोरेक्सिया हो जाए। तो उस चीज़ के लिए भी जो है रिक्वायरमेंट होती है विटामिन बी 1 की हमारी बॉडी में। और ये जो है बच्चों को ज़रूर जो है एक प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए। उसके बाद ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर को, एचसीएल का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें और डाइजेशन में। जो हम जब खाना खाते हैं उसके बाद जो एचसीएल हमारी बॉडी में बनता है, उसमें जो है ये हेल्प करता है। और उसके बाद जो है एचसीएल जो डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, उसके बाद डाइजेशन में भी जो है ये हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं डाइटरी सोर्सेज की हमें विटामिन बी 1 जो है वो मिलता किस किस में से है। तो नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, लीवर और जो पोर्क होता है, इन सब में से हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मिलता है विटामिन बी 1। उसके बाद जो वीट या फिर वोल सीरियल्स जो होते हैं, लेग्यूम्स या फिर ड्राइड यीस्ट, इन सब में से भी मिलता है। राइस में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसकी माइलिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है राइस की, तो उसमें से एक लार्ज अमाउंट जो लार्ज प्रोपोर्शन होता है थायमीन का, वो रिमूव हो जाता है, मतलब लॉस्ट हो जाता है वो जब हम उसकी माइलिंग या फिर रिफाइनिंग करते हैं राइस की। तो उसमें से जो है थायमीन जो है वो निकल जाता है, उसको साफ़ करने में या निकालने के चक्कर में थायमीन भी उसके साथ जो है वो निकल जाता है। इसलिए राइस होता ज़रूर है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक वो हमारे डाइट का पार्ट बनता है, तब तक उसमें इतना लार्ज अमाउंट जो है थायमीन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरडीए, यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस या फिर रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो अगर हम ये एक जनरल बात करें कि एक स्पेसिफिक कितनी है, तो वो होती है 1.2 टू 1.8 mg। ये सबके लिए है, एक ही है। आप इसको भी याद कर सकते हो, या फिर आप एज ग्रुप्स और कैटेगरी के हिसाब से भी याद कर सकते हो। एज ग्रुप में हम देखें तो यहाँ पे मैन, वुमेन और इन्फेंट्स जो हैं वो आते हैं। कैटेगरी में मैंने सिर्फ मॉडरेट की रखी है। मॉडरेट और सेडेंट्री और हैवी, तीन कैटेगरीज होती हैं। आप मॉडरेट का याद कर लो, सेडेंट्री और हैवी जो होता है, अगर आपको सेडेंट्री में लिखना है तो आप इसमें से थोड़ा सा कम कर दो, यानी कि 0.12 आप ऊपर नीचे करोगे। और अगर हैवी में करना है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख दोगे। लेकिन आप अगर मॉडरेट याद कर लेते हो तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आपको सारे जो हैं वो याद करने नहीं पड़ते। तो मैन की अगर हम बात करें मॉडरेट की, तो उसको चाहिए होता है 1.4 mg पर डी। उसके बाद अगर हम वुमेन की बात करें मॉडरेट की, तो उनको चाहिए होता है 1.1 mg पर डी। और अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो 1.1 में हम ऐड कर देंगे 0.2। या फिर वो डिपेंड करता है कि वो सेडेंट्री है या फिर हैवी वर्कर है, जो भी उसकी कैटेगरी है उस हिसाब से जो है उसमें 0.2 जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर वो लैक्टेशन पे है, लैक्टेट यानी कि वो इन्फेंट को, अपने बच्चे को फीड करा रही है, अगर बेबी 0 to 6 मंथ का है तो उसमें क्या है 0.3 जो है वो ऐड हो जाएगा। और अगर जो इन्फेंट है वो 6 to 12 मंथ का है, तो जो एक नॉर्मल डाइट में रिक्वायरमेंट होती है उसमें 0.2 जो है वो ऐड हो जाएगा। अब बारी आती है इन्फेंट्स की। अगर इन्फेंट 0 to 6 मंथ का है तो उसको होना चाहिए 0.2 mg पर डी। और अगर वो इन्फेंट 6 to 12 मंथ्स का है तो उसको चाहिए 0.3 mg पर डी। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की।
मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो विटामिन B1 है यानी कि जो थायमिन है वो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही हम उसको मतलब उसकी एब्जॉर्वेशन जो है जो वो एब्जॉर्ब है वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की तो इसकी एक लिमिटेड स्टोरेज होती है हमारी बॉडी में। अगर इसकी कांस्टेंट लेवल हम बात करें थायमिन की हमारी बॉडी में तो वो होती है 30 mg। 30 mg एक कांस्टेंट लेवल है जो थायमिन का हमारी बॉडी में मिलता है। अगर हम इसको 30 mg से ज़्यादा जो है और कंज्यूम कर लेते हैं या फिर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसका एक्सक्रीशन होता है स्वेट और यूरिन के थ्रू। और सबसे ज़्यादा जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है।